बच्चों लेट अस स्टार्ट विद कन्वर्जन। ठीक है बच्चों, कन्वर्जन में सबसे पहला है मोलैरिटी टू मोलैलिटी। इसके लिए तुम्हें क्या दिया होगा बच्चों? यू विल बी गिवन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। लेट अस अज्यूम एम मोलर सॉल्यूशन है। लेट अस अज्यूम डी इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल। ये डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की बच्चों। एंड एम बी इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके गाइस, अब हमें ये चीजें इंफॉर्मेशन दे रखी है एंड दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट मोलैलिटी बेटा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। एम मोलर सॉल्यूशन है, जैसे 5 मोलर सॉल्यूशन है, राइट। ये तुम्हें याद है डेंसिटी अगर हमें दे रखा है इसे 10 ग्राम पर एमएल, तो इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 10 ग्राम्स इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। याद है नहीं याद है? तो क्या मैं मोलैरिटी अगर एम दे रखी है, मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। होता है नहीं होता है? राइट, यही होता है मोलैरिटी की डेफिनेशन। तो क्या मैं कह सकता हूं देयर आर एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन? ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? ये बताओ मुझे, कैन आई राइट दिस डाउन और नॉट? मोलैरिटी को मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत यहां तक? एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब हमारे को मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट मोलैलिटी। कैसे निकलेगा देखो बच्चों। मोलैलिटी के लिए न्यूमरेटर में क्या चाहिए? मोलैलिटी का मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है, एम। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। पहले एक काम करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और उसमें से सॉल्यूट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टू गेट सॉल्वेंट। सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और सॉल्यूशन में से सॉल्यूट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टू गेट सॉल्वेंट। क्लियर है यहां तक? हाँ। सॉल्यूशन का मास कितना होगा? हम कहेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर सकते हैं। हाँ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉल्यूम हमें किस में चाहिए? एमएल में, की डेंसिटी ग्राम पर एमएल में है। तो वॉल्यूम को हमने एमएल में लिया, 1000 ml। डेंसिटी हो गया डी ग्राम पर एमएल। तो 1000 डी विल बी द मास ऑफ सॉल्यूशन। लेट अस सब्ट्रैक्ट मास ऑफ सॉल्यूट नाउ। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे? एम। व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूट अगर मॉलिक्यूलर मास एम भी है? मोल्स इज ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। तो कितने ग्राम्स होंगे सॉल्यूट के? एमएम भी होंगे नहीं होंगे? अब ये सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ रहा है तुम्हारे पास जी? हाँ बेटा, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में, तो इसको भी एमएल में कर दिया। इससे ये जो मास आ रहा है किस में आ रहा है? ग्राम में। ग्राम में आ रहा है मास। कि वॉल्यूम एमएल में, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ग्राम में। अब ये जो मास आया है किस में आया है? वी हैव टू कन्वर्ट इट टू केजी। अब बताओ ये कन्वर्जन समझ में आया नहीं आया? नोट इट डाउन गाइस, फिर आगे चलेंगे। क्विकली नोट इट डाउन। बेटा समझ गए ना आप? मेरे को इसका एक क्वेश्चन देने की तो जरूरत नहीं आई क्या? मैं कहूँ 5 मोल सॉल्यूट है, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर एमएल है, NaOH इज द सॉल्यूट, फाइंड आउट मोलैलिटी। सर लास्ट वाला पार्ट एक बार समझा। हाँ बेटा मैं समझाता हूँ। बेटा हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ है ना? यस सर। बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट कैन बी रिटन एज मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। यस सर। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यस सर। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी विल गिव अस मास ऑफ सॉल्यूशन, हाँ है ना? यस। लेकिन डेंसिटी दे रखी है ग्राम पर एमएल में, तो वॉल्यूम भी किस में होनी चाहिए? एमएल में। अब समझ आ रहा है 1000 डी कहां से आ रहा है? यस सर। 1000 डी क्या दे रहा है? मास ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट सब्ट्रैक्ट कर दो। सॉल्यूट का कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट एम दे रखे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एम भी है। तुम्हें पता है ये फॉर्मूला क्या? मोल्स इज
ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, याद है नहीं याद है? यस सर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट एम थे, मॉलिक्यूलर मास एम बी है, तो ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट कितने आएंगे बेटा? एम इंटू एम बी, एम। है ना बेटा? ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स इज ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम्स क्या आ जाएगा बेटा? ग्राम्स विल बी मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, हाँ है ना? तो ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूट दे रहा है, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास इज गिविंग मास ऑफ सॉल्यूट। ना मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट इज गिविंग अस मास ऑफ सॉल्वेंट। कोई डाउट यहां तक? नो सर। लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट ये किस में आ रहा है? ग्राम में आ रहा है। ये तो ग्राम में था ही था कि वॉल्यूम एमएल में थी, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में थी। और मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास भी मास ग्राम में दे रहा होता है। We need it to be in kg. We need mass of solvent in kg. That is why I have divided the denominator by 1000 और multiplied the numerator by 1000. अब समझ आया नहीं आया ये एक्सप्रेशन? यस सर, अब समझ आ गया। एक और चीज बच बेटा, इसका कोई क्वेश्चन देने की जो नीना की, सपोज तुम्हारा 5 मोलर सॉल्यूशन है, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर एमएल है, NaOH इज द सॉल्यूट, क्योंकि NaOH सॉल्यूट दे रखा है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हें पता है, NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। उसके बाद तुम्हें डेंसिटी भी दे रखी है, मोलैरिटी भी दे रखी है 5, तो सब वैल्यूज पुट करनी है। सेम ही हो गया। गुड। अब आते हैं मोलैलिटी टू मोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलैलिटी टू मोलैरिटी। बेटा देखो, अब मोलैलिटी एम दे रखा है, मोलैलिटी एम दे रखा है, डेंसिटी डी ग्राम पर एमएल दे रखा है, और एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है। हमें कहा गया है फाइंड आउट मोलैरिटी बच्चों। तो एम मोलर सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में? हाँ, एम, एम क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये डेफिनेशन होती है मोलैलिटी की, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट? तो एम मोलर सॉल्यूशन को क्या स्टेटमेंट की फॉर्म में ये लिख सकता हूं? देयर आर एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 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 क्या होगा बच्चों? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं गाइस? बताओ मुझे। लिख सकता हूं ना इसे? एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें चाहिए मोलैरिटी। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? न्यूमरेटर में क्या होता है? मोल ऑफ हम्म। सॉल्यूट तो हमें पता है एम है। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लीटर्स को बाद में देखेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं लिख सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी तो दे रखी है ना बच्चों? तो अब तुम्हें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डोंट से मास ऑफ सॉल्यूशन इज 1000 ग्राम। ये तो सॉल्वेंट का है। यू नीड सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट टू गेट मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा, समझ गए? सॉल्वेंट का हो गया 1000, सॉल्यूट कितना होगा बेटा? सॉल्यूट की हमें मोल दे रखे हैं स्मॉल एम, मॉलिक्यूलर मास एम बी है, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूट? एमएमबी हो जाएगा, हाँ है ना बच्चों? ये मोल ऑफ सॉल्यूट है, ये उसका मॉलिक्यूलर मास है, तो एमएमबी विल बी द मास ऑफ सॉल्यूट, राइट? प्लस एमएमबी। ये डिनोमिनेटर में क्या दे रहा है बच्चों, बताना जरा। ये क्या दे रहा है डिनोमिनेटर में? मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। नाउ मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये डिनोमिनेटर में दिख रहा हूं मैं क्या दिख रहा हूं? 1000 प्लस एमएमबी बाई डी। ये क्या देगा बच्चों? मास बाय डेंसिटी क्या देता है? वॉल्यूम। अब मास था ग्राम में, डेंसिटी थी ग्राम पर एमएल में, तो वॉल्यूम किस में आ रही है? एमएल में आ रही है। यू हैव टू कन्वर्ट इट टू लीटर। बन गया कन्वर्जन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ,
हाँ, इधर बाय डी कर सकते हो, डी इंटू 1000 डिनोमिनेटर में, वो ऊपर चला गया। समझिए ना गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? नहीं? गुड। नेक्स्ट, मोलैलिटी टू मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसमें तुम्हें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए बच्चों। मोलैलिटी दे रखा होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा होगा, नॉट सॉल्यूट, सॉल्वेंट। मतलब तुम्हें स्पेसिफाइड होगा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है क्या है, सॉल्वेंट, ये हमें स्पेसिफाइड होगा। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती थी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो एम मोलर सॉल्यूशन को क्या मैं लिख सकता हूं? एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन, एम मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं बेटा? अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता था? मोल्स ऑफ बी बाय टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ बी कितने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? एम बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, कितना दे रखा है? 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट दे देगा नहीं दे देगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ आ गया बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर होती आ रही है नहीं होती आ रही है ये चीज? ये कन्वर्जन बच्चों, बोलो गाइस। आगे चलें। मोल फ्रैक्शन टू मोलैलिटी। इसके लिए मोल फ्रैक्शन एक्स भी दे रखा है, और हमें 1 सेकेंड बेटा, just 1 second, okay? I think the laptop has hang. Yeah, it is hang. X B हमें दे रखा है, और M इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और हमें क्या निकालना है बेटा? मोलैलिटी। ओके, कैसे निकालोगे बच्चों? देखो, एक्स बी का मतलब क्या होता है? एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। तो क्या मैं कह सकता हूँ एक्स बी, अगर हमें दे रखा है, 0.2 दे रखा है एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 0.2, तो क्या मैं कह सकता हूँ इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इफ टोटल मोल्स आर 1। अगर टोटल मोल्स 1 है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक्स बी हो जाएगा। इफ एन टोटल इज 1 देन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज एक्स बी। कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ? हाँ या ना? पक्का समझ गए? देन व्हाट विल बी द मोलैलिटी? मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होते हैं बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें कितने दे रखे हैं? हमें ये और ये दे रखा है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक्स बी ही हो जाएगा। हाँ है ना? हम मान के चल रहे हैं टोटल मोल्स 1 है। अगर टोटल मोल्स 1 है तो जो भी मोल फ्रैक्शन था वही हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बन जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बेटा? मतलब अगर मोल फ्रैक्शन 0.2 दे रखा है, इट मींस टोटल मोल्स आर 1 एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.2। अगर मोल फ्रैक्शन 0.2 दे रखा है, इसका मतलब टोटल मोल्स इज 1 एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.2। क्लियर हो गया? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है एक्स बी है। अब हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? मोलैलिटी में हमें चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए ये तो बताओ? हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इन केजी। मोलैलिटी के लिए हमें चाहिए डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हो जाएंगे? अगर एक्स बी आर द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल मोल्स आर 1, देन व्हाट आर द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट? 1 माइनस एक्स बी, दिस विल बी द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। भाई टोटल मोल्स 1 है, सॉल्यूट के 0.2 है, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 0.80 तो होगा। दीज आर द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता है, मोल के मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट?
दिस इज द molecular mass, these are the moles, what will be the mass? Multiply कर दें. This will give us the mass of solvent, but it will come in grams. We need it in kg. समझ आया नहीं आया? अच्छा, 1 minus xb can be written as xa. Mole fraction of solute by mole fraction of solvent into 1000 by ma. समझे या नहीं समझेगा? है क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? किसी को कोई डाउट? अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा क्या, थोड़ा ज्यादा ही टफ है. हमें दे रखा है m molar solution. D is density of solution in gram per ml. Mb is molar mass of solute. Okay guys, Ma is molar mass of solvent. Find mole fraction of solute. तो गाइस मोलैरिटी को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखोगे, क्या बनेगा बच्चों? मोलैरिटी को मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, एमए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है. मॉलिक्यूलर मास. मोलैरिटी को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? सो एम मोल ऑफ सॉल्यूट इन ऑफ सॉल्यूशन. राइट गाइस. मोल फ्रैक्शन क्या आएगा बच्चों? मोल फ्रैक्शन क्या होता है सॉल्यूट का? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स बाय टोटल मोल होता है, नहीं होता है बेटा? अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? एम में एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. मोल्स ऑफ सॉल्यूट है एम डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, which will be moles of solute plus moles of solvent. राइट. अब हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट बताए, तो हमें ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने हैं बेसिकली. ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास गिव्स मोल्स. ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास गिव्स मोल्स. ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? इट विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूशन का मास कितना होगा? सॉल्यूशन का मास कितना होगा? बोलो. 1000 D. Correct. It will be 1000 D. Volume of solution is 1000 ml. Density is D gram per ml. The mass of solution will be 1000 D. Got it? सॉल्यूशन में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? सॉल्यूट. सॉल्यूट का मास कितना होगा? सॉल्यूट का मास कितना होगा? कैपिटल M इंटू एम बी. भाई इतने मोल सॉल्यूट के हैं, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, तो एम एम बी विल बी द मास ऑफ सॉल्यूट. नाउ दिस होल एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट में न्यूमरेटर है, ये क्या दे रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट विल गिव मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. बन गया नहीं बन गया एक्सप्रेशन बच्चों? क्लियर हो गया गाइस? एनी डाउट सो फार? एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों. xb is the mole fraction of solute. D is density of solution in gram per ml. mb and ma are molar mass of solute and solvent. Find molarity बच्चों. क्या होगा गाइस? बताओ मुझे क्या होगा? बच्चों ध्यान से देखो, xb आर द मोल्स ऑफ सॉल्यूट if n total is 1. If n total is 1. हाँ तो बच्चों मोलैरिटी निकालनी थी. मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन तुम्हें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन.
MA आर द molecular mass of solute and solvent. Molecular mass of solute and solvent. MB is molar mass of solute, M is molar mass of solvent. बच्चों शांति. मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक्स भी आ गए. अब डिनोमिनेटर में तुम्हें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. डिनोमिनेटर में तुम्हें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन हम कहेंगे वॉल्यूम कैन बी रिटन एज मास बाय डेंसिटी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए. अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. ये क्या देगा बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. ये क्या देगा? ये क्या देगा बच्चों? ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट. अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने थे? अभी रुक जाओ ना एक. ये समझिए मास ग्राम में निकल के आ रहा है. ये मास ऑफ सॉल्यूट है. ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट. ये क्या देगा बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट. तो ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी विल गिव वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मास ग्राम में था, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में था, तो वॉल्यूम आ गया एमएल में. प्लीज कन्वर्ट इट टू लीटर. बन गया एक्सप्रेशन बच्चों. मजा आया? आना चाहिए था. ठीक है ना? गुड. एनी डाउट सो फार? एक दो और कन्वर्जन बचते हैं. क्वेश्चन. गाइस ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें रटने के लिए नहीं कह रहा हूं. इनमें से कोई भी फॉर्मूला रटने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये तुम्हें आते हैं. यू नो मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्मूले. हाँ, मास ग्राम में आ गया. मास बाय डेंसिटी. हाँ, ये देगा ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. टोटल मोल्स को. हाँ, तभी तो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ सॉल्यूट बना. टोटल मोल्स में ये xb की तरफ मोल्स से तुमने माइनस कर दिया. हाँ बेटा. हाँ बेटा. मोल को वन कर सकते हो. डिनोमिनेटर में हमने एक्स बी इज एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, राइट. हमने कहा अगर एन ए प्लस एन बी वन है तो एन बी इज एक्स बी. अब समझ गए? अगर एन ए प्लस एन बी टोटल मोल अगर वन है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे? एक्स बी के बराबर. दैट इज हाउ वी आर डूइंग इट. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बेटा? वेरी गुड बेटा. करें आगे. अब जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं आता जब तक क्वेश्चन ना करवाओ. अब फॉर्मूले पे ध्यान दो. फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing x% solute by weight या by mass. by weight हो सकता है या by mass हो सकता है. d is density of solution in gram per ml and mb is molar mass of solute. बच्चों x% by mass को स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या लिखोगे? अगर x% by mass solute है, इसका मतलब स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या कहोगे? in 100 grams of what? हाँ, सॉल्यूशन. सॉल्वेंट मत कर देना बच्चों. फाइंड मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? सर वो इतना ग्राम x अपॉन में आ जाएगा, इतना उसको मॉडिफाई. दीज आर द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय. हमें क्या चाहिए बच्चों? अरे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलैरिटी के लिए डिनोमिनेटर में क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स.
मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी क्या देगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी क्या देगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देगा नहीं देगा बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मास आ ग्राम में, डेंसिटी थी ग्राम पर एमएल में, तो वॉल्यूम किस में आएगी? कन्वर्टेड टू लीटर। लर्न द फॉर्मूला गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न द फॉर्मूला। ठीक है बच्चों? मतलब इन सभी जितने भी कन्वर्ट करने अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना हो सब कुछ याद रखना ये वाला फॉर्मूला तो डेफिनेटली याद कर। ठीक है ना बेटा? अच्छा एक और चीज, अगर नॉर्मेलिटी कोई पूछता है तो क्या करोगे? नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के टर्म्स में क्या होता है? है। मल्टीजन एक बार वापस क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नाम ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नाम। ग्राम इक्विवेलेंट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब मोल्स बाय वॉल्यूम इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट होता है फॉर्मूला। ये मोलैरिटी है इंटू एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है या नहीं? दिस इज नॉर्मेलिटी बेटा। अब मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर क्या होता है? समझ में आया नहीं आया बच्चों? गॉट इट और नॉट? अरे बच्चों क्लियर हो गया है फॉर्मूला? अच्छा गाइस, ये जो अभी हमने लिया था x%, वो बाय मास था। बाय मास का मतलब है मास बाय मास। अब लेट मी चेंज द क्वेश्चन स्लाइटली। हमें x% दे रखा है, बट नॉट मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। mv इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फाइंड मोलैरिटी। क्या आएगा बेटा? x% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या होता है? 100 ml ऑफ, वेरी नाइस। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट यू नीड इट टू बी इन लीटर्स। पूछो बेटा। जितने भी सर ये क्वेश्चन होते हैं इनको हम ग्राम के हिसाब से हम हमेशा मास को या फिर हम हमेशा ये वॉल्यूम को एज्यूम करते हैं हमेशा। हाँ तो ये assumption हमेशा सही होती है मतलब अगर हमने उसको 100 ले लिया उसके हिसाब से अगर हम बेटा, 100 के हिसाब से x है। अगर बाई चांस तुम 200 लेते हो, उसके हिसाब से 2x आता। रेशियो है, कटेगी, फर्क नहीं पड़ता क्या लेते हो, मतलब मल्टीप्लाई होके आना वैल्यू सेम आएगी। वैल्यू से। वैल्यू सेम आएगी। और तुम कहते 200 ml में 2x ग्राम्स है, तुम मोलैरिटी निकालोगे, इट विल स्टिल कम आउट सेम। ठीक है ना बेटा? गुड। कर लिया नोट? नहीं कर लिया गाइस? जब हमें ग्राम से अगर कुछ है दिया नहीं होगा तो उसको 100 ही एज्यूम करना है। हाँ बेटा, विल अज्यूम दैट। अज्यूम करके जो भी तुम्हें रेशियो दे रखी है उसमें डिनोमिनेटर अज्यूम कर लो 1, न्यूमरेटर उसी हिसाब से करस्पॉन्डिंगली आ जाएगा, एंड देन यू कन्वर्ट। स्टैंडर्ड तरीका है कन्वर्ट करने का। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बेटा? और सेक बेटा,